खुशखबरी ये है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और बदल गई हमारी अनलोडिंग लोकेशन है। तो वो चला गया है अभी शोरमा लेने। हमारे पास हमारा राशन खत्म हो गया था भाई, रोटियां खत्म हो गई थी, चावल खत्म हो गए थे भाइयों। आज पूजा पे शिकारी धारा ही गाय भी शेती तो ना दूध पीना में शेदा ही। आलू की बर्दी उतर रही है 2 दिन के बाद, देखिए जरा रिएक्शन रोटी मिल रही है। श्रीकाल एवरीबॉडी, जर्मनी के हैम्बर्ग से आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम डेनमार्क की एक पार्किंग में आ गए हैं और वहां पर हमने अपना वीकली रेस्ट शुरू कर लिया था। हमारा वीकली रेस्ट इस बार 60 घंटे का था। सुबह 3 बजे हमने अपनी शिफ्ट शुरू कर ली है और अभी हम एंटर हो गए हैं जर्मनी में। यहाँ पर एक वॉशिंग सेंटर में आए हैं अपने ट्रक को वॉश करने। अभी हमारा लोड है जर्मनी से ही लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। और खुशखबरी ये है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है रूम पे जाने का। हमारा लोड है यहाँ से एस्टोनिया का, जो लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र बनेगा। एस्टोनिया लातविया के साथ की एक छोटी सी कंट्री है और उसके बाद उम्मीद है कि हम रूम पे चले जाएंगे। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी हमारी गाड़ी की वॉशिंग चल रही है। हमारा लोड है चीज़, तो खाने का सामान है। अगर ट्रेलर में कोई स्मेल होगी तो खाने को ख़राब कर देगी, इसलिए ट्रेलर वॉश सबसे ज़रूरी है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। डेनमार्क में हम 2 दिन थे तो वहाँ पर भी दोनों दिन बारिश होती रही और मौसम ठंडा था, बिल्कुल गर्मी का नाम नहीं था। और आज हम जैसे जर्मनी में एंटर हुए तो यहाँ पर भी मौसम क्लाउडी है, मतलब यहाँ पर भी मैंने जैकेट पहन के रखी है। तो यहाँ पर भी अभी गर्मी का कोई नाम नहीं है, मतलब मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम। गाड़ी अपनी वॉश हो गई है और अपना भी वहाँ पर शावर हो गया। वहाँ पर शावर था तो हमने फटाफट वहाँ साथ में अपना भी काम निपटा लिया। जा रहे हैं यहाँ से फ्यूलिंग करने। सबसे पहले गाड़ी में तेल भरवाएंगे और फिर जाएंगे लोडिंग के लिए। आगे अपना पेट्रोल स्टेशन DS Q8 का बढ़िया है, वॉशिंग स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। मैडम को पहले बोला था कि हमें कोई नियर बाई पेट्रोल पंप ही देना, क्योंकि हमारी लोडिंग लेट हो गई है। लोडिंग 8 बजे की थी लेकिन हमें वॉशिंग में अभी 8:30 हो गए हैं। डीजल भरवा लिया है और यहाँ से मेरी शिफ्ट हो रही है शुरू। सुबह से राहुल ने पहली शिफ्ट शुरू करी थी और यहाँ से अब मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है। अब जाएंगे सीधा लोडिंग के लिए और लोड करके निकलेंगे अब घर की तरफ। सफ़र होगा हमारा जर्मनी से पोलैंड, पोलैंड से लिथुआनिया, लातविया और फिर एस्टोनिया। एस्टोनिया में अनलोड होगी और अनलोड में भी वहाँ से हमें फिर से लोड मिलेगा और हम आ जाएंगे श्योले और गाड़ी किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे। तो भाई पेट्रोल स्टेशन के सामने राहुल को दिख गया है एक कैफेटेरिया, तो वहाँ पे बोल रहा है कि शोरमा खाना है, तो वो चला गया है अभी शोरमा लेने। अब देखते हैं, अगर उसको शोरमा मिल जाता है तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसी से, और बाकी दिन का खाना तो कहीं आगे ही तैयार करेंगे। लोडिंग लोकेशन पे तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर हो गई है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और बदल गई हमारी अनलोडिंग लोकेशन। पहले हमारी अनलोडिंग थी एस्टोनिया की, लेकिन अब चेंज होके हो गई है स्पेन। लोड वही है और मटेरियल भी सेम है, लेकिन सिर्फ अनलोडिंग लोकेशन चेंज होगी। अब हम जा रहे हैं स्पेन भाई। तो अभी चौथा अटेम्प्ट है हमारा स्पेन का। एक बार जो मतलब हम सिर्फ एक बार में स्पेन में गए थे, इसमें भी 20 किलोमीटर अंदर ग्लोबल टैंक, जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमने वहाँ पर 45 घंटे का रेस्ट किया और फिर वहाँ से वापस आ गए थे। तो अभी हमारा 4th अटेम्प्ट है स्पेन जाने के लिए। देखते हैं इस बार स्पेन में कितना आगे जा सकते हैं या स्पेन कितना घूम पाते हैं। लेट अस सी। अब गाड़ी अपनी लोड हो गई है और हम निकल रहे हैं अभी बेल्जियम। हमारी पहली लोकेशन है बेल्जियम, वहाँ पे हमें मिली है फ्यूलिंग और उसके बाद निकलेंगे फ्रांस एंड देन स्पेन। तो हमारा जो सफ़र है लगभग 2000 किलोमीटर का है यहाँ से। तो भाई जर्नी करते हैं शुरू। दोपहर के बज गए हैं अभी 3। भाई निकलते हैं सफ़र पे और मिलते हैं आपको खूबसूरत वादियों में। भाई सफ़र लगातार जारी। मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और राहुल अभी बैठा है हॉट सीट पे। रुके हैं एक पार्किंग में थोड़ा फ्रेश होने के लिए। शिफ्ट रात को 12 बजे ख़त्म हो गई हमारे वर्किंग आवर्स, तो वहीं पर ही देखेंगे, अपना कुछ खाना पीना तैयार करेंगे और वहीं पर आराम करेंगे। होंगे हम आज रात को मे बी बेल्जियम में ही। बेल्जियम से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ से। चलते चलते बंदे को आ गई भूख, ये देखिए। आओ देखा ना ताओ, सीधे रोटी खाओ। भाई साहब आज हमने एक बड़ी ज़बरदस्त चीटिंग कर ली। हमारे पास हमारा राशन ख़त्म हो गया था भाई, रोटियाँ ख़त्म हो गई थी, चावल ख़त्म हो गए थे, प्याज, अदरक, लहसुन सब ख़त्म हो गया था। तो अभी हमने एक फटाक से ट्रिक करी। तो हमने सर्च किया नियर बाई लीडल। हम हाईवे से निकल रहे थे तो हमने लीडल सर्च किया और हमारा लीडल था लगभग 4 किलोमीटर दूर सुपर मार्केट। तो हम एकदम गांव वाले रास्ते में आए, तो ये देखिए। और यहाँ पर भाई 10 मिनट में अपना सामान परचेज़ किया और अभी निकल रहे हैं मेन रोड के लिए। एकदम पसीना छुड़ा दिया। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया भाई कि जब भी आपकी ग्रोसरी खत्म हो, जब आप गांव वाले रास्ते में हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि लीडल कोई सुपरमार्केट आपके नियर बाई है, अपना सामान परचेज कर लो।
गाड़ी को कहीं ना कहीं पार्क करके अपना सामान ले लो, वरना हो जाती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। भाई हमारे पास राशन ख़त्म था, मतलब हमारे पास ब्रेड भी नहीं थे खाने के लिए, तो हमने आज दिन में सिर्फ मैगी, जब हमारी लोडिंग चल रही थी तो मैगी बना के खाई है, और हमारे पास रात का खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर अभी ये जुगाड़ लगाया और अपना राशन आ गया। पैसे चलो ज़्यादा लगे, बट द थिंग इज़ कि हमारा राशन हमें मिल गया है। अभी आराम से बैठ के कहीं भी कभी भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। भाई लोकेशन देखिए जरा, लोकेशन जबरदस्त। शाम के 9:30 हो गए हैं और राहुल की दूसरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। अभी यहाँ से मैं ड्राइव करूँगा। हमारे जो 21 घंटे हैं वर्किंग आवर्स वो हो रहे हैं 12:30 बजे ख़त्म, तो 11 साढ़े 11 बजे तक हम कहीं पार्किंग देख लेंगे और अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे। बाहर यार बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही लगातार, बढ़िया मौसम हुआ ठंडा ठंडा। तो देखते हैं 12:30 बजे से पहले कहीं गाड़ी को पार्क कर लेंगे। अगर बेल्जियम में एंटर हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो जर्मनी में पार्किंग की थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, तो क्या हाल चाल। दिन दूसरा जर्मनी। भाई अभी हम पहुंचे हैं डसेल्डॉर्फ। रात को 12 बजे हमारी शिफ्ट हो गई थी ख़त्म, तो हमने यहाँ पे अपनी 9 घंटे की रेस्ट शुरू कर ली। अभी सुबह के 8 बजे हैं और 9 बजे हमारी रेस्ट ख़त्म हो जाएगी। 9 बजे सफ़र शुरू फिर से। तो अभी निकल रहे हैं सीधा बेल्जियम बॉर्डर की तरफ, बेल्जियम से पेरिस एंड देन स्पेन, जैसे मैंने बताया है। तो यार कल शाम से बारिश कंटिन्यू हो रही थी, तो उस वजह से हमारे को रात को गाड़ी को पार्क करने में दिक्कत हुई। जैसे कि जर्मनी में आपको पहले भी बताया है, पार्किंग शाम को अगर आप 4-5 बजे के बाद पार्किंग ढूंढ रहे हो तो मतलब एक इम्पॉसिबल सा काम। बहुत सारी पार्किंग में ढूंढा भाई, मेरे पास लास्ट में 30 मिनट बचे थे ड्राइविंग आवर्स के, बट हमें एक पेट्रोल स्टेशन में पार्किंग मिल गई, मतलब गाड़ी अपनी पार्क हो ही गई। अभी यहाँ पे चाय नाश्ता सब हो गया है और हो गए हैं फ्रेश। क्या हो गया यार कि हमने वो लिडल में जाके अपना सामान ले लिया, वरना भाई पूरे ट्रिप में बहुत डिस्टर्ब होते। हमारे पास हमारी ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं था। कल हमारे पास लास्ट कुछ मैगी के पैकेट बचे थे, तो मैगी खा के हमने कल दिन में अपना काम चला लिया था। सब कुछ होते हुए भी कल भूखे मरने वाला काम हो गया था, मतलब 3-4 दिनों से हमारा राशन ख़त्म ही हो गया था, लेकिन कल तो हमारे हाथ ही खड़े हो गए थे। जब रात को हम आए थे तो हमने अपनी गाड़ी पहले यहाँ पे पार्क करी थी, तो फिर एक भाई यहाँ से मेरे ख्याल शिफ्ट शुरू करी उन्होंने, वो वहाँ से निकल के, तो हमें ये स्लॉट खाली मिला फिर, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो भाई रात को यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर ली थी। हमारा रिफ़र ऑन है क्योंकि हमारे पास फूड मटेरियल मैंने बताया कि चीज़ है, पर कंटिन्यू मोड पे ऑन है। तो भाई इससे क्या होता है कि दूसरे गाड़ी वालों को भी दिक्कत होती है। जैसी पार्किंग में अभी हमने स्लॉट में गाड़ी लगा ली, तो इससे दूसरे बंदों की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो यार मजबूरी है कि अपना लोड है, लेके जाना पड़ेगा। अभी चाहे आवाज़ करे या कुछ आपकी नींद पूरी हो ना हो, लेकिन दूसरे बंदों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमने पहले गाड़ी यहाँ पर पार्क करी थी, लेकिन यहाँ पे स्लॉट खाली होने के चक्कर में फिर हमने गाड़ी यहाँ पे लगा ली। देखिए सुबह हो गई है, गाड़ियाँ पार्किंग खाली हो गई, गाड़ियाँ मोस्टली जा चुकी हैं। अब दिन में कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको जहाँ गाड़ी लगानी है लगा सकते हो। तो भाई सुबह का सफ़र शुरू, शिफ्ट मैंने शुरू करी है। सामने वाली तरफ लगा है कुछ ट्रैफिक जाम सुबह सुबह, ये देखिए। तो आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है मे बी। अभी बेल्जियम में एंटर हो गए हैं। यहाँ पर हम बस रुके, कंट्री बिगन की और शुरू। अब आगे दूसरी तरफ बेल्जियम में, ना कोई बॉर्डर ना कोई पूछने वाला, बस एक पार्किंग बनी है कंट्री बिगन की और आगे। भाई वैसे रोड, वैसे जंगल, वैसे खेत, सब कुछ सेम है, बस सरहदें बन गई, सरहदों ने इधर उधर को बांट दिया है बस, बाकी सब वही है। तो सफ़र है जी 1218 किलोमीटर यहाँ से स्पेन वाली फ्यूलिंग का। तो देखते हैं आज कितना हम कर पाएंगे। लगभग 1000 किलोमीटर तो कर ही लेंगे। 4 शिफ्टें हैं, तो 4 शिफ्टों में 1000 किलोमीटर तो निकल ही जाएगा एन एवरेज। भाइयों आज पूजा बेशकारी दारा ही खोआ पनीर दूध लाना का फोन करा था ओ, तो मिलना बेगा होया सो भी छेती मैं शिमा शनिदा थी ओ भाइयों इंदे गाय भी छेती, तो इन्हें दूध भी होना मैं छेदा ही। तो भाई जंगल वाले रास्ते से आ गए हैं, हाईवे को छोड़ हम आ गए हैं इस रास्ते से। ये निकल गया फ्रांस में। अभी हम जस्ट फ्रांस में एंटर हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से फ्रांस का बॉर्डर शुरू हो गया है। और मेरा ड्राइव टाइम भी अभी ख़त्म होने वाला है, 20 मिनट शेष हैं, और उसके बाद राहुल आएगा अपनी फर्स्ट शिफ्ट के लिए। और इसकी फर्स्ट शिफ्ट के बाद देखते हैं आगे कहीं खाने पीने का भी क्यों टाइम हो गया है। अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं। भाई शिफ्ट समाप्त और अभी राहुल हो गया है शुरू। अपने को लगी भूख, तो भाई सुबह से लेके बस चाय नाश्ता करके निकले थे, 2 ब्रेड खाकर। अब लग रही है भूख।
अब राहुल की शिफ्ट के बाद देखते हैं कहीं पे रुकते हैं और करते हैं कुछ खाने पीने का। रूट ये वाला भी बढ़िया था जिससे हम अभी बेल्जियम से फ्रांस में एंटर हुए हैं रिम्स की तरफ। बीच में छोटे छोटे रोड से कनेक्ट किया हमें, 2-3 रोड गांव वाले थे और फिर अभी हाईवे पे कनेक्ट हुए हैं। रास्ता बहुत अच्छा था, लोकेशन बहुत प्यारी। ये वाला एरिया भी बेल्जियम का बहुत प्यारा था जो पीछे गया। शाम के 6 बज गए हैं और अभी राहुल की शिफ्ट भी थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। साथ में चल रही है प्रिपरेशन गाड़ी में। ये भाई आज बनेगी आलू की सब्जी, तो वहाँ पे प्याज लहसुन तैयार है, बाकी अभी आलू की तैयारी चल रही है। आलू की बर्दी उतर रही है, तो भाई आगे कहीं पर जहाँ पर हम अपनी शिफ्ट चेंज करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले सब्जी बना लेंगे और खाना खा लेंगे, फिर भाई काम चलता रहेगा। हमारी प्रिपरेशन हो गई थी और अभी हमने बना दिया है तड़का और उधर आलू भाई काट दिए हैं, तो फटाफट बना रहे हैं। राहुल की शिफ्ट ख़त्म हो गई है और अभी फटाफट सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर 2-2 रोटियाँ खा के निकलेंगे क्योंकि भाई भूख लगी है बहुत ज़्यादा, अभी सब्र से बाहर हो रहा काम। हमने सामान तो ले लिया था लेकिन भाई कल से लेके हम तो ब्रेड खा के ही जी रहे हैं क्योंकि हमारी शिफ्ट थी रात को 12 बज गए थे भाई खाना बनाने का। फिर रात को कब बनाएंगे कब खाएंगे, 9 घंटे की रेस्ट है। फिर सुबह हम उठे 1 घंटा पहले, तो उसमें हमने फिर चाय बना के ब्रेड साथ में खा लिए थे और अपना सफ़र शुरू कर लिया था। तो भाई ये टाइम मैनेजमेंट मैंने हमेशा बोला है कि जब टाइम आपके आउट ऑफ कंट्रोल या आपके हाथ से निकल जाए तो फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे हमेशा अपनी 1-2 सब्जियां मैंने बोला है कि बना लें जब आपको टाइम मिले। हमारे पास डेनमार्क में टाइम था लेकिन भाई हमने वहाँ पे खाना नहीं बनाया, ये एक बड़ी बात होगी। हमारे पास सब्जी तैयार है, सब्जी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अपना सफ़र कभी भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एग्स हैं, तो कभी टाइम ना मिले तो हम एग्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपना ऑमलेट बना के अपना रोटी साथ में खा सकते हैं, तो मतलब टाइम कंज्यूम कम होगा। आधे घंटे की मेहनत और तैयार है आलू की सब्जी, साथ में दही और अपनी रोटियाँ। तो अपने उस्ताद जी, ये अपने उस्ताद जी 2 दिन के बाद देखिए ज़रा रिएक्शन, रोटी मिल रही है। एक तो पहले ही गरीबी में भाई सूखा हुआ और बेचारा और बिना रोटी के। तो यार खाना बना लिया, खाना खा लिया, गाड़ी साफ़ कर ली, बर्तन धो लिए, सारे काम अभी भाई अपने फटाफट हो गए। टाइम कम था तो इसलिए सारे काम हमने कर दिए छुट्टियों में ख़त्म। अभी मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है, राहुल की शिफ्ट खत्म होगी तो टैको चेंज कर लिए हैं, अभी करते हैं सफ़र शुरू। पेट में रोटी जाए तो मतलब उससे ज़्यादा सुकून शायद ही हमें किसी चीज़ में मिला हो। तो करते हैं सफ़र शुरू। जय माता दी, लेट्स रॉक।